तो मैं ये बात कर रहा था कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। आज जो कल का हमारा सेशन था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप क्या बेस्ट बना सकते हैं। तो आज मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सब दोस्तों को जिनको समझ नहीं आई, कुछ रह गई है कसर, तो वो भी पूरी हो जाए कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस स्टेज के ऊपर आप क्या बना सकते हैं कि आप दो टेक्निकल नॉलेजेस को कंबाइन कर सकते हैं। एक आप चैनल बनाए बड़ा, बड़े चैनल से मुराद बड़े चार्ट के ऊपर 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे या एक दिन के चार्ट के ऊपर, उसके अंदर आप सप्लाई और डिमांड जोन बनाएं। और अगर बड़ा चैनल बाय का बना है, बुलिश बना है, तो जहन में रखें कि डिमांड जोन्स की ताकत ज्यादा होगी। ठीक है, बाय के ट्रेडर डिमांड जोन्स के से ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रेड में इंटर होंगे। और अगर वो डिमांड जोन ऐसी जगह पे बन रहा है जहां पे हायर लो भी है, हायर लो भी बन रहा है चैनल का, तो वहां पे तो फिर वो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी बाय की ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर चैनल आपका बड़ा जो है बन रहा है वो बेरिश, मार्केट प्राइस यानी नीचे जा रही है, सेल का ट्रेंड है, तो उसमें जो सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन्स होंगे उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। खसूसन ऐसे ऐसी जगहों पे सप्लाई जोन जहां पे लोअर हाई बन रहा है चैनल का, जहां से प्राइस के जैसे नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे अगर सप्लाई जोन भी बना हुआ है, 15 मिनट का भी बना हुआ है, या 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, ठीक है, कम से कम 15 मिनट का भी बना हुआ है, तो वो भी बहुत ताकतवर होगा। वहां से भी उसकी ताकत होती है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, प्राइस को नीचे फेंक देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर वहां से सेल की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आपके सामने ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है अभी, ये गोल्ड का चार्ट है। अब इसमें आप देखें कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया, और 1 डे का चार्ट, एक तो ये पिछला चैनल है ना, ये पिंक लाइंस के अंदर ये बेरिश चैनल है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये बेरिश चैनल था बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे आप देखें इस जगह के ऊपर ये बेरिश चैनल जो है ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेकआउट है। ये पहले ब्रेकआउट था, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट था, पीछे वापस आ गई थी कैंडल तीसरे दिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्टिंग हुई, एक दिन पूरा जो है इस चार्ट के मुताबिक, एक दिन के चार्ट के मुताबिक ये रीटेस्टिंग हुई, एक दिन पूरा रीटेस्टिंग होती रही। और अगले दिन देखें कि जो कैंडल थी वो थोड़ा सा नीचे आई जरूर रीटेस्ट करने के लिए चैनल की लाइन को, लेकिन फिर आप देखें जब वो प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद का जो हाई बना था, जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया ऊपर तोड़ के, तो यहां से लोग बाय की ट्रेड में इंटर हुए। वो लोग जो 1 डे का चार्ट खोल के बैठे हुए थे, ठीक है, 1 डे का सेटअप जिन्होंने बनाया हुआ था, तो यहां से जब प्राइस कैंडल ऊपर गई तो वो यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। लेकिन जो लोग 1 डे के चार्ट के ऊपर उन्होंने ये चैनल बनाया हुआ था, तो इसी को अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे ओपन करें या 1 घंटे के चार्ट पे ओपन करें, तो यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग बड़ी क्लियर और वाजिया नजर आएगी। ये जगह देखें, ये वाली जगह, ये देखें, ये 4 घंटे की कैंडल ने ब्रेकआउट किया, क्योंकि चैनल को तोड़ के क्लोज भी ऊपर हुई, अगली कैंडल और ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्रीवियस हाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वापस नीचे आई फिर। अब जब जैसे ही अगर ये रीटेस्टिंग करेगी तो इस प्रीवियस हाई से जब ऊपर जाएगी तो बाय की ट्रेड बनती है। ठीक है, अब यहां से देखें जैसे ही ये गई तो यहां से बाय की ट्रेड बनी, और देखें कि कम से कम जिसने प्रॉफिट लिया वो 1685 1686 में इंटर हुआ, ठीक है, ट्रेड में, और कम से कम भी वो एक उसने लिया है, तो आप देखें कि 250 300 पिप का प्रॉफिट लिया है उसने, यानी 1 सेंट की ट्रेड आराम से $20 25 का प्रॉफिट दिया है इस ट्रेड ने। ठीक है, अगर कम से कम भी किसी ने लिया होगा $10 का प्रॉफिट ले लिया होगा। तो आप देखें कि ये चैनल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, और उसके ब्रेकआउट के ऊपर फिर ये ट्रेड मिली है यहाँ से। उसके बाद आप देखें कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये रीटेस्टिंग, ये ब्रेकआउट रीटेस्टिंग जेन्युइन ब्रेकआउट साबित हुआ, यहाँ से बाय की ट्रेड मिली, यहाँ पे जाके मार्केट रुक गई। अब यहां से वापस उसने फिर आगे एक अपना चैनल बनाना शुरू किया इस जगह से। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने, ये आप देखें कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक
ये जो नीले रंग का ये दो लाइनें हैं, ये मैंने चैनल बना लिया 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि मेरा जो चार्ट है ना, मैंने जो ये चैनल बनाया है, ये नीचे वाली लाइन तो बन रही है, चैनल की लाइन। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नीली जो लाइन है इसका कलर मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये ले मैंने रेड कर दिया है जी। अब ये रेड लाइन आप देखें कि ये नीचे वाली जो चैनल की लाइन है ये तो प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये एक लो पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि चैनल बनाने के लिए हमें कम से कम दो लो पॉइंट्स को लाइन का टच करना जरूरी होता है। दो से ज्यादा जितने भी लो पॉइंट्स टच होंगे उतना ज्यादा अच्छा चैनल बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें, पहला लो पॉइंट बन गया, दूसरा लो पॉइंट बन गया, टच हो रहा है, और ये तीसरा लो पॉइंट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है चैनल की, ये तो होगी जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अभी ऊपर वाली जो लाइन है उसका मैं ये नहीं कह सकता कि ये दो हाई पॉइंट्स बन गए हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारा यहां से लेके ये 25 30 40 घंटे जितने भी हैं, 4 4 घंटे की एक कैंडल है, ये सारा एक ही हाई पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसको सामने रखते हुए, वो तो वैलिड हो गई है ना, उसको सामने रखते हुए मैंने ये ऊपर लाइन यहाँ पे रख दी है अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है। तो कि अब रफ एक आइडिया करने के लिए कि ये एक बुलिश चैनल बन रहा है नीचे से देखते हुए, ठीक है। यहां से ऊपर गई, फिर देखें ये लो पॉइंट था बुलिश चैनल का, ये हायर लो बना है, पिछले लो से ऊपर बना है यहाँ पे, उससे आगे फिर ये इस हायर लो से अगला हायर लो बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये लो से ये हाई बना था ऊपर, तो यहाँ पे ये हायर लो बना है और दोबारा इसने हायर लो बनाया, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो अब यहाँ पे जाके कहीं पे 1800 1802 1803 1804 5 की जगह के ऊपर जाके कहीं पे भी, यानी 1800 जहन में रखें आप, तो यहाँ पे जाके ये इसका अगला हायर हाई बन सकता है पिछले हाई से ऊपर जाके, ठीक है। तो ये मुझे ये जो वाली लाइन रखने से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक कहीं पे जा सकता है, 1800 से लेके 1810 के दरमियान में कहीं पे भी। तो ये हमें चैनल बनाने का फायदा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस लाइन को जो ऊपर वाली है इसका भी मैं कलर रेड कर देता हूं ताकि एक जैसा कलर हो जाए। ये लें जी। अब ये हो गया हमारा बड़ा चैनल अपने आइडिया के लिए, ठीक है जी। मुझे आइडिया हो रहा है कि हाँ ये देखे ना, अब ये क्लियरली ये बुलिश मोमेंटम बना रहा है, बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, बुलिश चैनल बन रहा है नीचे से, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि अब इसी को जिस वक्त मैं ये 4 घंटे का चार्ट है, इसी चैनल को जब मैं छोटे चार्ट पे देखूंगा, 1 घंटे के चार्ट पे, तो अब आप देखें कि यही चार्ट मैं अब छोटा करता हूं, ये 1 घंटे की एक कैंडल है। तो आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि यहां से लेके इस जगह से लेके अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, एक और, ठीक है, छोटा चैनल बनाऊं 1 घंटे वाला बीच बड़े चैनल के अंदर, तो आप ये देखें कि ये भी एक छोटा चैनल बन रहा है जो कि पिछले काफी टाइम से बड़ा ठीक वैलिड चल रहा है। यहां से देखिएगा, ये लें जी, ये जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये वाली, या इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, प्रोमिनेंट कलर कर देते हैं इसका, ये भी मिक्स हो गया, नहीं कोई और करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ये लें जी, ये काली लाइन, ठीक है। अब आप देखें कि ये बड़ा चैनल है रेड लाइनों वाला, ठीक है, उसके अंदर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ये आप देखें कि यहाँ पे ये हाई, ये काली लाइन 1 घंटे वाली ने, इसने यहां से कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका, यहाँ पे ऊपर जाने से रोका, और सेम लाइन देखें यहां से भी कैंडल को इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है, यहाँ पे भी रोका हुआ है, यहाँ पे भी रोका हुआ है, यहाँ पे भी रोका हुआ है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी ने रोका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो काली लाइन है 1 घंटे के चैनल वाली रेजिस्टेंस की, ठीक है, जो ऊपर जाने से रोक रही है, देखें यहाँ पे भी, तो चांसेस हैं कि अब जब यहां से ये कैंडल ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये जिस तरीके से ये 1 घंटे वाले चैनल की ये जो काली लाइन थी रेजिस्टेंस की, ठीक है, नीचे वाली आप ये रेड ही समझ लें, तो ये इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश जरूर करेगी। जिस तरह से देखे ना पिछले कितने सारी जगहों के ऊपर इसने रोका हुआ है, कुछ जगहों पे रोकने में कामयाब हुई, कुछ जगहों पे नहीं कामयाब हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप देखें मैंने, ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक हो गई है
कि एक दिन के चार्ट के ऊपर मैंने बड़ा चैनल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक घंटे के चार्ट के ऊपर आके ये छोटा चैनल भी बन गया बीच में, ठीक है ना। तो मुझे आइडिया हो गया कि अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है या इससे अगली कैंडल, और अगर इस जगह से ऊपर नहीं जाती 67, 68 या 65 से, तो मेरी टीपी, मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरी टीपी यहाँ पे भी होनी चाहिए, बस काफी है इतना। अगर ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगी फिर रीटेस्ट करेगी तो फिर मैं यहाँ से बाय में एंटर हो सकूंगा। मेरी बात समझ गए जी। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग, इसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब अगली बात, यहां तक तो ये बात हो गई। अब इससे अगली बात ये है कि ये बुलिश चैनल है, अभी देखें कितनी स्पीड से गोल्ड ऊपर जा रहा है। क्यों? अब ये देखें, ये मैंने, ये जो है ना फिरोजी कलर का ये वाला, ये है मेरा 15 मिनट का चार्ट के ऊपर मैंने ये डिमांड जोन बनाया हुआ है, जिसको इसने तोड़ दिया। यहां से देखें तोड़ के कितना कैंडल नीचे गई, ठीक है। तो ये मेरा खत्म हो गया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं यहां से, ये लें। अच्छा, इसके बाद मेरा ये एक था, ये फिरोजी कलर का, ये भी 15 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है। कैसे? अब देखिएगा कि मैं यहां से जब 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, ये आप चेक करें, ये जो फिरोजी कलर का आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। ये देखें रैली ऊपर, एक कैंडल और दो कैंडल्स कितनी ऊपर गई थी, ठीक है। उसके बाद देखें एक कैंडल ने ये वाली बेस बनाई, और उसके बाद फिर वॉल्यूम कैंडल बुलिश ऊपर शुरू हो गई। तो मैंने इस बेस कैंडल को लिया, ठीक है, और डिमांड जोन बना दिया, और 15 मिनट के डिमांड जोन का मैंने जो कलर रखा वो ये रखा, ताकि मुझे देख के खुद पता चल जाए। तो आप देखें कि अभी जब ये मार्केट ऊपर से आई, ये छोटा चैनल मैंने बनाया था, देखें यहां से इसने छोटा चैनल नीचे की तरफ ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर देखें कितना नीचे आया है, ठीक है। उसको छोड़ दें, अभी ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग हुई हुई है, बड़े चैनल के अंदर एक और छोटा चैनल। तो अब जैसे ऊपर से आई, एक एक मेरा डिमांड जोन 15 मिनट का इधर ऊपर था, जिसको इसने तोड़ दिया, जिसको मैंने अभी डिलीट किया है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे डिमांड जोन था, इसका जो नीचे वाली दीवार थी वो थी 1748.77 पे। मैंने आपको क्या कहा है कि इससे नीचे कम से कम आपको 20 से 25 पिप जो है वो जहन में रख के फिर एसएल लगाना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम 1748.77 के अंदर 20 पिप डालें, तो ये कितना बन जाएगा? 1746.72 77, ठीक है। वो 46.77 कहाँ पे आएगा जी? 20 पिप पे अगर डालें तो 46.77 यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो आप देखें कि इस जगह के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नीचे मेरा 30 मिनट का डिमांड जोन भी है, ये नीले वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर एसएल लगाने की तुक नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि उससे ये 15 मिनट का डिमांड जोन है, उस जहां पे उसका एरिया खत्म हो रहा है, उसके साथ ही नीचे फिर नजदीक में 30 मिनट का डिमांड जोन मौजूद है। तो अब यहाँ पे ऐसा ही हुआ है कि इसने जस्ट 15 मिनट के लोगों के एसएल हिट किए हैं, ठीक है। 15, 10, 12 पिप तक नीचे आया है ये, 15 पिप तक। उसके बाद देखें फिर वापस कितनी तेजी से ऊपर गया है। अब देखें 15 मिनट, 30, ठीक है, 15, 30, 45, और ये एक घंटे में आप चेक करें, चार कैंडल्स 15-15 मिनट की, कितना ऊपर प्राइस गई है। तो जब इस डिमांड जोन से जिसने ट्रेड ली थी बाय की, तो जब यहां से ऊपर गया है, ठीक है, तो आप चेक करें कि वो कितना प्रॉफिट ले चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक, अभी मैंने अपनी जो ट्रेड का वेट कर रहा हूं, बाय की ट्रेड लेने का, मैंने अभी ट्रेड नहीं ली गोल्ड में। क्यों वेट कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्लाह करे कि ये नीचे गिरे, ठीक है, इधर कहीं पे आए, किसी भी वक्त आ सकता है ना, चांसेस है ना, यहां पे आए नीचे, ये देखें बड़े चैनल की सपोर्ट की लाइन है यहां पे। अगर मैं इसको 4 घंटे पे जाऊं, आप ये देखिएगा कि आइडियल बाय की ट्रेड मुझे कहां से मिल सकती है। इस चार्ट को सामने रखते हुए जो मुझे आइडियल बाय की ट्रेड मिलेगी, ठीक है, ये नीचे है, ये सपोर्ट लाइन है रेड वाली, ठीक है। अगर ये प्राइस नीचे गिरे, ये सपोर्ट की जो लाइन है चैनल की, इसको टकराए, और इसके साथ ही बिल्कुल आप देखें मेरा ये एक घंटे वाला डिमांड जोन है, ये डार्क ब्लू कलर का जो है पूरी पट्टी, ये मेरी बड़ी स्ट्रांग डिमांड जोन है, ठीक है जी। तो जब इसको टकराएगी, तो यहां से ऊपर से या थोड़ा सा नीचे जाके चांसेस हैं कि यहां से बाय के बेतहाशा ट्रेडर इंटर होंगे,
ठीक है। तो यहां से फिर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। फर्ज करें यहां से मैं बाय की ट्रेड लूं, अगर ये नीचे आए, और यहां से ये जगह कौन सी बन रही है, 1742, 1741, 1742, और यहां से मैं सिर्फ इतना ही प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट रखूं 1760 का, तो फिर भी आप देखें कि 18 मेजर पॉइंट्स ज़रबे 10 यानी 180 से 200 पिप का प्रॉफिट मुझे आराम से मिल सकता है, मुझे से मुराद। और छोटे चैनल के अंदर, अभी बड़ा चैनल की टीपी बहुत ऊपर है, वो मुझे नहीं पता कब ये जाएगा, ऊपर जाता है कि अभी नहीं जाता। लेकिन यहां से आइडियल बाय की ट्रेड में ये हायर लो है जो बना, ऊपर उठी, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ली, डिमांड जोन भी मौजूद है, दो नॉलेजेस मिलके कह रहे हैं कि ये जगह जबरदस्त है बाय की ट्रेड लेने के लिए। मेरी बात समझ गए? तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चार्ट के ऊपर अप्लाई करने का और उसके मुताबिक ट्रेड ढूंढने का जो काम है ना, ये आपको एक बड़ा अच्छा ट्रेडर, कामयाब ट्रेडर बना सकता है बड़ी जल्दी। ठीक है, जैसे आपके सामने मैंने दोनों जो नॉलेजेस थे वो अप्लाई कर दिए, डिमांड एंड सप्लाई का भी, ठीक है, और चैनल बनाने का भी। अब अगर यहाँ पे चैनल बने बड़ा बेरिश, कौन सा चैनल बने, बेरिश चैनल बने 4 घंटे के चार्ट पे या एक दिन के चार्ट पे, तो वहां पे बेरिश चैनल में जो ज्यादा लोग कौन सी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड होंगे, सेल की ट्रेड लेने में। और कौन सी जगह से, लोअर हाई से ऊपर पीक से जब कैंडल नीचे आएगी, अगर वहां पे मजबूत सप्लाई जोन भी बना हुआ हो, इसका मतलब है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और ज्यादा सेलर वहां से इंटर होंगे सेल की ट्रेड में। मेरी बात समझ गए? जिस तरीके से बुलिश चैनल में ये नीचे से हायर लो जो है, यहाँ पे अगर डिमांड जोन भी मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ से तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के प्राइस के। तो इस तरह से हम अपने नॉलेज के मुताबिक अच्छी क्वालिफाइड जो ट्रेड्स होती हैं वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं पड़ना। बहुत सारे जो नए लोग होते हैं, ठीक है, वो ट्रेड लेते हैं अन्यवा, ठीक है, बगैर किसी रीजन के, चार्ट को देखे बगैर, नॉलेज अप्लाई किए बगैर। तो उनमें से 99% जो दोस्त होते हैं वो आखिरकार नुकसान कर करके वो कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो एम ही है, ठीक है, फजूल है। हालांकि गलती वो क्या कर रहे होते हैं, पहली गलती वो ये कर रहे होते हैं कि वो नॉलेज सीखते नहीं है, अगर सीखा है तो उसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस नहीं करते चार्ट के ऊपर, पहली गलती ये करते हैं ज्यादातर दोस्त। और दूसरी गलती क्या, कि अगर समझ आ गई है नॉलेज की, तो अब उन्होंने नॉलेज को वो चार्ट्स के ऊपर ट्रेड लेने से पहले अप्लाई ही नहीं करते, जो ट्रेड लेते हैं वो नॉलेज के मुताबिक लेते ही नहीं है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है, क्योंकि उनकी कुछ ट्रेडें प्रॉफिट में जा चुकी होती हैं, तो वो तो समझ रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो जनाब नॉलेज के बगैर भी जहां से भी ट्रेड लूंगा ना, वो प्रॉफिट में ले जाएगी तो मैं काट दूंगा, कुछ नहीं होता। तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो उनको नुकसान में ले जाता है। ठीक है, तो आपने, क्योंकि अभी आपका आगाज है, आप डेमो काउंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपने ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं, जिनको जहन में ना रखने की वजह से बहुत दुनिया नुकसान करती है फॉरेक्स में, आपने ये गलतियां रिपीट नहीं करनी, कोशिश करनी है कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं। ओके जी, आगे मैं चलता हूं। ये कल वाला हमारा टॉपिक था, डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन क्योंकि बड़ी स्क्रीन नहीं थी तो मैंने कहा कि चलें एक छोटा सा मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ, एक रिफ्रेशर दे देता हूँ। तो अब आगे हम चलते हैं जी। हमारा कल जो दूसरा टॉपिक था वो था न्यूज का। तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूं। ओके जी, मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक न्यूज वो जो पहले से तयशुदा होती है, मैं लिख देता हूं ताकि हर किसी को आसानी हो जाए, क्योंकि ये वीडियो भी आपको मिलेगी, तो आप कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका वो मसला हल हो सकता है। ओके जी, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, सप्लाई डिमांड के जोन्स और चैनल फॉर्मेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे का सारा था, इसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। ठीक है,
तो फॉरेक्स में दो तरह के इल्म होते हैं जी। एक टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, जिसमें हमने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा। दूसरे नंबर पे हमने सप्लाई, वो पढ़ा हमने चैनल फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं, चैनल्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है जी, ये सारा टेक्निकल नॉलेज था। और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो दूसरा, उस नॉलेज का नाम है फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज का मतलब क्या होता है जी? फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है कि खबरों का इल्म, न्यूज का जो नॉलेज होता है उसको फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। तो फॉरेक्स में जो न्यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली किस्म, पहले से तयशुदा खबरें, तयशुदा खबरें। और दूसरी किस्म वो होती है खबरों की जो कि पहले से तयशुदा नहीं होती। आप यूं कह लें अनएक्सपेक्टेड, जो फौरन नमूदार हो जाती है। कोई वाकया हो जाता है, कोई धमाका हो जाता है, कोई जंग छिड़ जाती है, कोई वबा फैलना शुरू हो जाती है, कोई जलजला आ जाता है, ठीक है, सैलाब आ जाता है बड़े पैमाने पे दुनिया में। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं जो पहले से तयशुदा नहीं होती हैं, एकदम अचानक नमूदार होती हैं, वो दूसरी किस्म की खबरें वो होती हैं। तो ये जो पहली तयशुदा खबरें हैं, ये तीन तरह की होती हैं जी। जो तयशुदा खबरें हैं वो तीन तरह की होती हैं, दो और तीन। कौन सी? पहली खबर है जिससे आप कहते हैं लो इम्पैक्ट की, लो इम्पैक्ट न्यूज, बहुत कम असर होता है जिसका। दूसरी खबर होती है मीडियम इम्पैक्ट की, मीडियम इम्पैक्ट की, दरमियाना असर वाली, दरमियाने असर वाली खबर, ठीक है जी। एक तीसरी होती है इसमें, ये होती है हाई इम्पैक्ट की न्यूज। याद रखें कि ये जो दूसरी यानी दरमियाने दर्जे की खबर और जो तीसरी जो हाई इम्पैक्ट की खबर होती है, ये दोनों एक जैसी खतरनाक होती हैं। दोनों खबरें, हाई इम्पैक्ट की भी और मीडियम इम्पैक्ट की, इनकी अहमियत एक जैसी होती है, बराबर होती है ये अहमियत में। ठीक है जी, ये तो होगी पहले से तयशुदा खबरें। तो ये जो सारी, अच्छा, ये जो दूसरी हैं अनएक्सपेक्टेड, दूसरी तरह की खबरें जो हैं, इन सब को हम मेजर फंडामेंटल कहते हैं, बड़ी खबरें कहते हैं। ये सबसे बड़ी खबरें होती हैं, मेजर फंडामेंटल्स, मेजर न्यूज। ठीक हो गया जी। इनका तो हमें, जब ये आएगी खबर, जल्जला आएगा, जंग होगी, वबा फैलेगी, तो दुनिया बताना शुरू करेगी, तो हर ट्रेडर को पता चल जाएगा। ऐसा ही है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो पहले से तयशुदा खबरें होती है ना, जो तीन किस्म की हैं, ये रोजाना आ रही होती हैं और रोजाना हमारी ट्रेडिंग पेयर्स को डिस्टर्ब करती हैं, कभी प्राइस को ऊपर ले जाती हैं, कभी नीचे ले जाती हैं। ठीक है। तो अभी ये इनका हमें पहले से पता होता है, जो तीन पहले से तयशुदा खबरें हैं, ये कहाँ पे हमें मिलती हैं। एक वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और कई एप्स हैं, लेकिन जो ज्यादा अथेंटिक हैं, जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर्स, उस वेबसाइट का नाम है जी www.forexfactory, FACTORY, factory.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। आप चाहें तो वेबसाइट पे इस्तेमाल कर लें इसको, और चाहें तो इसकी ऐप भी आप
डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप भी है इसकी फॉरेक्स फैक्ट्री की। तो जब आप ये मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री की, तो वहां पे हम देख लेते हैं बाकी डिटेल फिर जल्दी से। ये कल ये भी मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसमें हम देख लेते हैं जी, ये हम गूगल पे चले गए और यहाँ पे हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये फॉरेक्स फैक्ट्री गूगल पे मैंने डाली, ठीक है जी। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो फॉरेक्स फैक्ट्री का जो फ्रंट पेज है, होम पेज जिसे कहते हैं, वो इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये ऊपर तो कुछ पेयर्स लिखे हुए हैं उनका नीले रंग का, नीचे कुछ कैंडल्स दी हुई, इनको आप छोड़ दें। हमारे काम की मतलब की चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। ये टुडे देखें, डेट लिखी हुई है, ये टाइम लिखा हुआ है अभी का। अगर ये चेंज है तो आप इसको पहले फिक्स कर लें यहाँ पे क्लिक करके। अपने लैपटॉप का, अपने मुल्क का, शहर का जो टाइम है वही टाइम यहाँ पे होना चाहिए, ताकि ये खबरें जो हैं आपके टाइम के मुताबिक ऑटो एडजस्ट हो जाएं, ठीक है जी। तो अब देखें, आज ट्यूसडे है जी, 29 नवंबर है। यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। उस टाइम के मुताबिक, अभी के टाइम के मुताबिक आगे किस करेंसी की, किस मुल्क की किस करेंसी की कौन सी खबर आने वाली है और किस टाइम पे आने वाली है, वो देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और आप देख रहे हैं कि हर खबर के आगे, जैसे ये पहली खबर थी आज की सुबह 3:30 बजे यहाँ पे दुबई टाइम, जापानी येन की खबर थी, लो इम्पैक्ट वाली। ये जो येलो कलर का फोल्डर है, इसका मतलब होता है लो इम्पैक्ट की न्यूज। देखें फोल्डर के ऊपर मैंने टच किया माउस को, तो लिखा हुआ आ रहा है लो इम्पैक्ट न्यूज, कम असर वाली। और देखें ये नीचे भी येलो फोल्डर है, यानी कम असर वाली खबर है। लेकिन ये देखें, ये ऑरेंज फोल्डर का कलर है, इसका मतलब है दरमियाने दर्जे के असर वाली खबर है ये। यानी ये येलो फोल्डर लो इम्पैक्ट से डबल से भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरीके से आप देखें, एक तीसरे रंग का फोल्डर है नीचे रेड कलर का, तो इसके ऊपर आप रेड कलर के फोल्डर पे आप रखेंगे ना माउस को, तो वो बता रहा है कि ये हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, कि इस खबर की वजह से जब रिजल्ट आएगा अपने टाइम पे, तो अगर तो पॉजिटिव रिजल्ट आया तो कैनेडियन डॉलर ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इसको बाय करेंगे कैनेडियन डॉलर को, जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है। और अगर इस खबर का रिजल्ट आया, हाई इम्पैक्ट की खबर है, नेगेटिव, किसके लिए? कैनेडियन डॉलर के लिए, तो क्या होगा? कैनेडियन कैनेडियन डॉलर को लोग सेल करेंगे कि ये नीचे गिर सकता है इस खबर की नेगेटिव रिजल्ट की वजह से, तो उसके फिर और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। कैनेडियन, जिस मुल्क की करेंसी की हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है या मीडियम इम्पैक्ट की होती है, मेरी बात समझ गए? तो ये न्यूज यहाँ पे पहले से, जिनका रिजल्ट अभी नहीं भी आया होता, मिसाल के तौर पे आज आखिरी खबर थी ये वाली 7 बजे, अभी थोड़ी देर पहले यानी 46 मिनट पहले, यूएसडी की एक बड़ी खबर थी हाई इम्पैक्ट की, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस खबर का नाम है, ठीक है। वो डेटा जो है वो आया कितना, ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर का मैं कल बता चुका हूं कि अगर डेटा ब्लैक कलर में आ जाए लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि वो न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत दरमियाने दर्जे का डेटा है, तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ता प्राइस के ऊपर। इसके बरक्स अगर डेटा किसी खबर का आ जाए ग्रीन कलर में, इसका मतलब होता है कि ये करेंसी के ऊपर इस खबर का असर पॉजिटिव पड़ रहा है और ये ऊपर जा सकती है करेंसी जिसकी ये खबर थी। और अगर डेटा आ जाए रेड कलर में, इसका मतलब होता है कि जिस करेंसी की ये खबर थी, उस खबर का रिजल्ट उस करेंसी के बारे में नेगेटिव आया है। इस करेंसी का, जैसे ये खबर देखें, नेगेटिव खबर थी, रिजल्ट आया रेड कलर में। किस मुल्क की करेंसी की खबर है जी? ये जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड की करेंसी। तो इसकी वजह से, क्योंकि लो इम्पैक्ट की थी तो नीचे गई होगी, लेकिन ज्यादा नहीं गई होगी। अगर ये मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट की होती तो इसने बहुत नीचे जाना था, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सेल करना था। तो इस तरीके से आप ये जो न्यूज है यहाँ पे पहले से तयशुदा 3 किस्म की, लो मीडियम और हाई इम्पैक्ट की, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि याद रखें, जब भी न्यूज आती है ना कोई भी, तो अब देखें ये न्यूज यहाँ पे ऊपर देखें, ये यूरो है, सुबह ये यहाँ पे जेपीवाई को देख लें,
या ये देखें, ये मीडियम इम्पैक्ट की जो न्यूज है यूरो की, इसको देख लें, ठीक है। जर्मन प्रीलिम सीपीआई मंथली, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये सारा पढ़ भी सकें, आपका देखने से तल्लक है, बस समझें। इसका जो रिजल्ट था ना, वो क्या आया जी, ये याद रखें, ये जो फोरकास्ट होती है ना, ऊपर दरमियाना जो खाना होता है, ये देखें ऊपर फोरकास्ट लिखा हुआ है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि तखमीना क्या लगाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, फोरकास्ट पहले से मौजूद होती है कि तखमीना लगाया जा रहा है। इस खबर का रिजल्ट कितना आना चाहिए था, -0.2%। मायरीन जो थे खबर के आने से बहुत पहले, कई हफ्ते कई महीने पहले से यही तखमीना लगा रहे थे कि ये जो खबर का नतीजा आना है, रिजल्ट आना है, वो -0.2% तक होगा। तो अगर रिजल्ट जो आया था वो इसके बराबर ही होता ना, जो तखमीना लगाया जा रहा था, तो इसका कलर ब्लैक होना था रिजल्ट का, उसका कोई खास असर नहीं पड़ना था, वो न्यूट्रल हो जाना था, ठीक है। लेकिन ये आया रेड कलर में, जितना तखमीना था उससे भी कई कम आया है, कहीं कम आया है, देखें रेड कलर, और -0.5, इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव हो गया क्योंकि रेड कलर में है। तो इसलिए इसकी वजह से, रिजल्ट की वजह से बहुत सारे लोगों ने सेल की ट्रेड ली होगी। और अगर जिन जिन पेयर्स में यूरो है, चाहे वो यूरो यूएसडी है, चाहे वो यूरो कैनेडियन डॉलर है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो सीएचएफ है, जिन जिन पेयर्स में यूरो जुड़ा हुआ है, इस टाइम के ऊपर आप देखें, जब ये खबर का रिजल्ट आया था, आप देखेंगे उस वक्त यूरो नीचे गया होगा, सेल में गया होगा, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसको सेल किया होगा, ठीक है, इस खबर की वजह से। बाकी कितना गया है आप उसको चार्ट्स पे चेक कर सकते हैं। आखिर में एक बात इस टॉपिक के ऊपर के, जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है, वो क्या कर सकते हैं कि वो खबर के रिजल्ट के आने से पहले, बहुत पहले, वो खबर की तफसील पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक खबर है, मिसाल के तौर पे, चले मैं इस हफ्ते का सेटिंग करता हूं, यहाँ पे दिस वीक करता हूं, अप्लाई सेटिंग इस हफ्ते की। आज क्या है जी, 29 था नवंबर, ठीक है। आज तो सारी खबरें आ गई है ना, ये आखिरी खबर थी 7 बजे यूएसटी की, ये वाली ये भी आ चुकी है। अब कल का दिन देखें, बुध वाले दिन, ये यहां से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे November 30, सुबह दुबई टाइम 1:45 पे न्यूजीलैंड डॉलर की ये खबर आनी है। तो यहां से कल का दिन की खबरें शुरू हो रही हैं। और कल के दिन में आप देखें, शाम 5:15 और 5:30 यूएसटी की दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ठीक है जी। इनका देखें, अभी डेटा कोई नहीं आया हुआ यहाँ पे तो वो खाली है ना ये खाना, एक्चुअल जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल के नीचे देखें, ये एक्चुअल वाला खाना है, ये सब का खाली है। कल की जितनी भी खबरें हैं, वो जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा खाली खाने में। लेकिन फोरकास्ट पहले से दी हुई है, तखमीने वाला खाने में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब वो खबर जो आने वाली है, अभी आई नहीं है, उसकी डिटेल आप पहले से पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे, ये कल 5:15 यूएसडी की हाई इंपैक्ट की एक न्यूज है, इसके आगे ये फोल्डर बना हुआ है। एक फोल्डर तो इंपैक्ट वाला है ना, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का और रेड कलर का, ठीक है। एक जो फोल्डर है, हर खबर के आगे, हेडिंग के आगे देखें, ये येलो कलर का ही फोल्डर है। तो इस खबर के आगे, इस फोल्डर पे आप माउस रखें, वो क्या कह रहा है, ओपन डिटेल, कि इस खबर की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस फोल्डर पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल ओपन हो जाएगी आगे, ये छोटे विंडो के ऊपर देखें। तो आपने हर खबर की डिटेल पढ़ने के लिए उसके डिटेल वाले फोल्डर पे क्लिक करके, तो जो अगला पेज ओपन होगा उसमें लेफ्ट साइड पे तीसरी हेडिंग पे आना है। ये पहली हेडिंग सोर्स, मयर्स और यूएल इफेक्ट, ये तीसरी हेडिंग है यूएल इफेक्ट, ठीक है, ये वाली। तो आपने इस यूएल इफेक्ट वाली हेडिंग लाइन को, एक ही लाइन होती है ये, ठीक, इसको पढ़ना होता है। क्या कह रहा है ये, कि ये जो खबर है जी, इसका जो एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब वो डेटा, वो रिजल्ट जो अभी आना है अपने टाइम पे, कल 5:15, वो डेटा एक्चुअल अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर कहते हैं ज्यादा को, देन फोरकास्ट, जो तखमीना लगाया जा रहा है अगर उससे ज्यादा हुआ, इज गुड फॉर करेंसी। कौन सी करेंसी है, यूएसडी जिसकी खबर आ रही है। तो अमेरिकन डॉलर के लिए ये बड़ी मजबूत हो सकती है, बड़ी अच्छी हो सकती है। यानी इसकी वजह से अगर रिजल्ट ऐसा आया, ज्यादा आया, जो
एक्चुअल रिजल्ट अगर तखमीने से ज्यादा आया तो इसकी वजह से अमेरिकन डॉलर मजबूत हो सकता है, ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं। और अगर नेगेटिव आ गया तो डॉलर नीचे जाने के चांसेस हैं। तो जब भी याद रखें डॉलर नीचे जाएगा तो उसके मुकाबले में जो भी पेयर है, चाहे गोल्ड है, चाहे यूरो है, चाहे जीबीपी है, कुछ भी है, सीएचएफ है, जेपीवाई है, वो फिर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो पेयर का दूसरा करेंसी ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है ये। ठीक है जी। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं अंदाजा लगाने के लिए, और ये पूरी फिर खबरों की डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो खुद पढ़ते रहे, यहाँ से उनके नॉलेज में इजाफा होगा। ओके, तो यहां से आप, जो लोग जिनको पढ़ना लिखना आता है वो भी, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी, यहां से इन पहले से तयशुदा 3 मुख्तलिफ किस्म की जो खबरें होती हैं वो देख सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरू में आपको ये करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे अभी आपने लैपटॉप खोला, चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई किया, आपके पास मिसाल के तौर पे 2-3 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए, इन्हीं 2-3 घंटों में ही आप ट्रेड ढूंढेंगे ना। अगर कोई काम की ट्रेड मिलेगी सही जगह से तो आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप चार्ट खोलें, उस पर नॉलेज अप्लाई करें। उसके बाद जिन चार्ट्स के ऊपर आपको ट्रेड मिल रही है उन पेयर्स के बारे में, पेयर्स में देखें कि कौन कौन सी 2 चीजें हैं, करेंसियां कौन कौन सी हैं। अगर उन दोनों में से किसी एक करेंसी की खबर आने वाली है, कोई मीडियम इंपैक्ट की या हाई इंपैक्ट की या इवन लो इंपैक्ट की, तो पहले आप न्यूज देखें। यहाँ पे कोई खबर तो नहीं आने वाली। तो याद रखें कि शुरू शुरू में जब, मिसाल के तौर पे अभी आपको एक यूरो यूएसडी का पेयर है, मिसाल के तौर पे उसमें आपको नॉलेज अप्लाई करने के बाद बहुत जबरदस्त एक ट्रेड मिल रही है बाय की, मिसाल के तौर पे, तो अन्यथा आपने ट्रेड नहीं लेनी। सबसे नॉलेज अप्लाई करने के बाद पता चल गया जी ट्रेड मिल रही है बड़ी जबरदस्त यूरो यूएसडी के पेयर में बाय की इस वक्त, तो क्या आपको फौरन ट्रेड ले लेनी चाहिए बाय की? नहीं। ट्रेड लेने से पहले आप फौरन फॉरेक्सफैक्ट्री.com खोलें। आप ये देखें कि क्या अभी कोई न्यूज तो नहीं आने वाली यूरो के बारे में या यूएसडी के बारे में। अगर न्यूज आने वाली है अभी फौरन, या कोई 5-10 मिनट के बाद या आधे पौने घंटे घंटे के बाद, तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। आप इंतजार करें, उस न्यूज का रिजल्ट आने दें, देखें उस न्यूज का रिजल्ट कितना पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ा है। उसके बाद जब उसका असर खत्म हो जाएगा न्यूज के रिजल्ट का, उसके बाद जब मार्केट ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद आप नॉर्मल ट्रेड करें फिर। तो इस तरह से जब 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता आप न्यूज के आने के वक्त सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे कि इस न्यूज के रिजल्ट का असर कितना हुआ है इस चार्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, ऊपर या नीचे जाने में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस खबर का असर कितना हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद जब आप थोड़े पुराने हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तजर्बा हो जाएगा, फिर आप न्यूज आने से पहले भी ट्रेड कर सकते हैं, न्यूज का रिजल्ट आने के फौरन बाद भी आप ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे चल के, शुरू में नहीं। क्लियर होगी जी बात यहाँ पे? ओके, आगे जी। आज हमारा आखिरी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट। तो अब ये, क्योंकि माशाल्लाह नॉलेज तो आपके पास काफी आ गया, और मैंने कोशिश की है इन सारे सेशंस में कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की भी कोशिश करूं, ठीक है, कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन अब अगली बात क्या है कि अभी तक तो आप में से ज्यादातर दोस्त जो ट्रेड कर रहे थे वो कर रहे थे डेमो अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन याद रखें कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। जो आपने सीखा है, उस सीखे हुए पे जितना अमल किया है और अमल करके जो सीखा है, उस सारे को सामने रख के अप्लाई करके अब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करें। तो याद रखें कि जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हैं तो आपका असल पैसा होता है ना, उसमें थोड़ा हो या ज्यादा हो, तो उसमें अगर प्रॉफिट बनेगा तो हकीकत में प्रॉफिट बन रहा है, जिसको आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को विदड्रॉ कर सकते हैं। और अगर नुकसान होगा खुदा ना खास्ता, तो आपका असल पैसा जाया हो रहा है, आप नुकसान कर रहे हैं अपना। तो तब रियल अकाउंट के ऊपर असल में आप सही सीखना शुरू करते हैं फिर, ठीक है जी। तो शुरू में रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करने के लिए कुछ
असूल हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसको उर्दू में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रियल अकाउंट पर ट्रेड करने के बुनियादी असूल। अच्छा, ये 4 असूल हैं जी। इन 4 असूलों के ऊपर आपने सख्ती से अमल करना होता है, ठीक है जी। इन पर आपने कम से कम 2 महीने, कितने की बात कर रहा हूं, पहले जो 2 महीने है ना, वो आपने इन असूलों के ऊपर लाजमी अमल करना है। कम से कम पहले 2 माह, मैं लिख भी रहा हूं ताकि हर किसी को याद रहे, कम से कम पहले 2 माह लाजमी अमल करना है सारे इन चारों असूलों पे, ठीक है जी। वो पहला असूल क्या है जी? पहला असूल ये है कि रोजाना प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, अपना टारगेट सेट करें। ठीक है जी, ये पहला असूल है जी। जो ट्रेडर, जिसको ये पता ही नहीं है कि अभी जब मैं ट्रेड शुरू कर रहा हूं तो आज के दिन का मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितना प्रॉफिट, या ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट मेरे लिए काफी होगा, उसके बाद मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, आज ट्रेड नहीं करूंगा। चाहे वो प्रॉफिट मेरा 1 मिनट में मुझे मिल जाए, 10 मिनट में पूरा हो जाए, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे में पूरा हो, जब वो प्रॉफिट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पूरा हो गया, मिल गया मुझे, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करनी आज के दिन फिर। ये पहला बुनियादी असूल है। अगला सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा इसका असूल क्या है, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। देखें, अब मैं नीचे लिखने लगा हूं कि जितने भी पैसे आप अपने अकाउंट में डालेंगे, जमा करवाएंगे रियल अकाउंट में, उसके हिसाब से होगा ना, परसेंटेज बनेगी कि कितने परसेंट प्रॉफिट कम से कम काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं कमाना। शुरू में कम से कम 2 महीने की बात हो रही है, पहले 2 महीने के बाद फिर आपकी जो मर्जी आएगी वो कीजिएगा। उस वक्त तक आप मास्टर बन चुके होंगे, अगर आपने 2 महीने सख्ती से इन 4 असूलों पे अमल कर लिया, ठीक है जी। अब वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रोजाना का कितना हो सकता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि कम से कम 0.5%, आधा फीसद, जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1% जी प्रॉफिट रोजाना कमाना है, कमाना है, इससे ज्यादा नहीं कमाना। अब आप में से आधा फीसद या ज्यादा से ज्यादा 1%, कितने का, जितना आपने अकाउंट में पैसे डाले हैं। आप में से कोई बंदा है वो कहता है जी मैंने $1 लाख डालना है जी, डिपॉजिट करना है, ठीक है, $1 लाख। अच्छा, क्योंकि अभी आप नए दोस्त हैं तो आप में से अक्सर दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी रकम है। भाईजान, फॉरेक्स में $1 लाख बड़ी रकम नहीं होती, ठीक है, इससे बड़े बड़े अकाउंट होते हैं लोगों के, आम लोगों के, ठीक है। तो अब वो बंदा, उसके लिए भी यही असूल है कि उसने रोजाना $1 लाख का आधा परसेंट कम से कम प्रॉफिट बनाना है रोजाना। तो आधा परसेंट कितना हुआ, $500, और ज्यादा से ज्यादा 1% कितना हुआ लाख का, $1000।
तो $500 से लेके $1000 रोजाना कम से कम अगर वो प्रॉफिट कमा के बंद कर देता है, तो महीने में पता है कितना प्रॉफिट बनाया उसने? वैसे तो 22 दिन होती है ना ट्रेडिंग ऑन महीने में, आप 15 दिन कर लें, आप 15 दिन करें जी, कि उसने 15 दिन ट्रेड किए आधे सिर्फ, बाकी रेस्ट किया है उसने, ठीक है, ट्रेड ही नहीं की। तो 15 दिन का भी हिसाब लगाएं तो $7,500 से लेके कम से कम $15,000 बनता है महीने का। 7,500 से 15,000। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको इतना प्रॉफिट देता है एक महीने में? ये भी बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब अगर कोई बंदा $100 का डिपॉजिट कर रहा है या $1,000 का डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका टारगेट भी आधा परसेंट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसने 1% से ज्यादा नहीं कमाना एक दिन में। अगला दिन आएगा फिर कमाए, उससे अगला दिन आएगा फिर कमाए, लेकिन एक दिन में आधे फीसद बन गया, 1% प्रॉफिट पूरा नहीं बन रहा तो बंद कर दें, ट्रेड खत्म, नहीं चाहिए। हाँ, बाज औकात एक ही ट्रेड से आपका 1% भी बन जाएगा, तो बस वहां पे ट्रेड क्लोज कर दें, और प्रॉफिट नहीं चाहिए, लालच मत करें। तो अब $100 जिसका डिपॉजिट है उसका आधा परसेंट कितना बनेगा जी? आधा डॉलर, $0.50, $0.5। और 1% कितना बनेगा? $1। तो $1 अगर किसी ने आधे डॉलर से $1 $100 अकाउंट वाले ने बना लिया है ना, बस उसका प्रॉफिट पूरा हो गया है। अब उसको उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए मजीद। क्यों? इसलिए प्यारे भाइयों के फॉरेक्स में लोग सबसे ज्यादा नुकसान इसीलिए करते हैं कि वो अपने लालच के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वो अपने लालच को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। ये याद रखिएगा, ये छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ना, जो लोग बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं फॉरेक्स में, पैसा उड़ाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि वो अपने लालच को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। तो लालच को कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आदत बनानी पड़ेगी। तो सबसे बेहतरीन जो प्रैक्टिस है अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए, वो एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आपने रोजाना प्रॉफिट का टारगेट सेट किया, आधा परसेंट से 1%। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं नहीं मेरा टारगेट 5 से 10% है। पहले 2 महीने नहीं, 2 महीने गुजार लें इस फार्मूले पे अमल करके, उसके बाद चाहे आप 10% रोजाना प्रॉफिट कमाएं, आप कमा लेंगे। लेकिन इस मुश्किल रास्ते से गुजर के अगर वहां पे पहुंचेंगे तो फिर कमा सकेंगे आप। अगर आप कहते हैं कि नहीं 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 मैं समझ गया हूं जी, मैं पहले दिन से ही मैं 5% कमाना चाहता हूँ, 10% 20% कमाना चाहता हूँ, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपके पास अगर करोड़ों रुपया भी है ना, तो आप उड़ा देंगे, कमाए शमाएंगे कुछ नहीं यहाँ से। ये बात क्लियर हो गई जी। अब किसी के पास $1,000 है, तो उसका 0.5% बनता है $5 रोजाना प्रॉफिट। मैं चले $1,000 की मिसाल दे देता हूं आपको, लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि फर्ज करें आपके अकाउंट में है $1,000। $1,000 आपने डाला, डिपॉजिट किया अकाउंट में। तो हमारे ब्रोकर में न्यूरॉन में आपको पता है ना कि दो रेट्स के ऊपर आपकी मर्जी है कि किस रेट के ऊपर आप डिपॉजिट करें। आप चाहें तो 165 के रेट के हिसाब से भी $1 का रेट है, फिक्स है, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और चाहें तो जो करंट रेट है, जो XE, एक वेबसाइट है ZXE.com, ये एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के तहत या वेबसाइट के तहत Z.com के तहत जो भी पाकिस्तानी रुपए का रेट है डॉलर के, उस रेट के ऊपर भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप विड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे, चाहे आपने 165 के हिसाब से डिपॉजिट किया, चाहे आपने मिसाल के तौर पे अभी $230 है, $1 का रेट, $230, इस रेट पे आपने डिपॉजिट किया, जब भी आप विड्रॉ करेंगे ना, ₹5 कम के ऊपर विड्रॉ मिलेगा। अगर ₹165 के ऊपर डिपॉजिट किया है, तो विड्रॉ आपको मिलेगा ₹160 के हिसाब से, फीस कटने के बाद। कुछ थोड़ी सी डिडक्शन फी भी होती है। और इसी तरीके से
जब आप करंट रेट के ऊपर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे उस वक्त जब आपने विथड्रॉ किया रेट था उस वक्त 250 रुपए, तो आपको मिलेगा 5 रुपए कम 245 रुपए के हिसाब से। ये बात क्लियर हो गई जी। आगे चलें। मैं ये बात कर रहा था कि फर्ज करें आपने $1000 का डिपॉजिट किया और फिक्स रेट शुरू में आप कोशिश करें 165 के हिसाब से ही करें, ठीक है ना, ताकि आपको टेंशन ज्यादा ना हो। तो फर्ज करें कि आपने $1000 डिपॉजिट किया 165 के हिसाब से, तो ये कितना बन गया? 1,65,000 रुपया। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि अगर आपके पास 1,65,000 रुपया हो तो आप फॉरेक्स अगर ना करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग ना करें, कोई और दुनिया का कारोबार करें, काम करें, इस इतने पैसे से 1,65 से आप कितना प्रॉफिट रोजाना कमा सकते हैं आसानी के साथ? सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई और ऑप्शन आता है कि नहीं नहीं वहां पे तो मैं आधे परसेंट या 1% से बहुत ज्यादा कमा सकता हूं रोजाना, तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आपके लिए फॉरेक्स ट्रेड मत करें, फिर आप वो काम करें। मेरी बात समझ गए हैं? क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे तो आपको, आप अपने लालच को कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो कामयाबी के लिए जरूरी है कि कम से कम पहले जो 2 महीने है ना, वो आपने इन असूलों पे सख्ती से अमल करना है। और ये पहला असूल है, 3 अभी और रहते हैं। तो $1000 का 0.5% बनेगा भाइयों $5, और ज्यादा से ज्यादा 1% बनेगा $10। अब इसको आप जरब दे दें, महीने में 22 दिन ट्रेडिंग ऑन होती है, ठीक है, आप 20 दिन से जरब दे दें। मैं कहता हूं जी आप 15 दिन से जरब दें जी, 15 दिन से जरब दें, तो ये बन जाएगा कितना? $75 से लेके कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितना बन जाएगा? $150। अब आप इसको जरब दे दें 160 के हिसाब से, कितना बन गया महीने का? इतना मार्केट में आपको, इतने पैसों से आप कहीं से भी नहीं कमा सकते, किसी बिजनेस में नहीं कमा सकते। पहली बात है, इतने पैसे से आप कोई कारोबार कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ गए हैं? और यहाँ पे ना सिर्फ आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, उससे भी ज्यादा जरूरी कि आपने सीखने के अमल में इजाफा कर दिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा हुआ। ये काम ऐसा है कि अगर आप 2 महीने इस असूलों, इन असूलों के ऊपर नॉलेज के मुताबिक अमल कर गए आप कामयाबी से, उसके बाद सारी जिंदगी आपने पैसा कमाना है फिर इस ट्रेडिंग से। ये ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है ना, क्यामत तक चलती रहेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग का किसी और इंडस्ट्री के साथ। दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसा है एक दिन में, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगता है, ट्रेड होता है, इन्वेस्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अगर आपके जहनों में ये बात आ रही है कि आधा परसेंट प्रॉफिट तो बहुत थोड़ा होगा, ओ भाई नहीं है थोड़ा, आप देख लो $1000 की क्या औकात है, कुछ भी नहीं। तो आपको अगर कम से कम महीने में $75 भी मिल रहे हैं, आप एवरेज निकाल लें $100, तो भाई महीने का $16,000 बन गया जो आपने प्रॉफिट लिया, और इंतहाई कम से कम रिस्क लेके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एंजॉय करके, और सीखा भी साथ। तो कल को आप चाहेंगे 2 महीने के बाद तो एक दिन का 5% भी बना सकते हैं आप प्रॉफिट, 10% भी बना सकते हैं। तो फिर जरब देना कितना बनेगा? तो गाड़ी, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप मेरी तरह डरते हैं गाड़ी चलाने से, तो फिर आपको शुरू में गाड़ी चलाना सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। आप फर्ज करें हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना लगा के गाड़ी प्रॉपर चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आप सारी जिंदगी गाड़ी चलाएं, आप अच्छे ड्राइवर बन गए, चला सकते हैं आप। मेरी बात समझ गए? तो यही हाल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का कि शुरू में आपको जो बुनियादी चीजें सीखनी है, सीखने के बाद जितनी समझ आई है उसकी अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर इन 2 महीने तक कम से कम इन जो बुनियादी 4 असूल हैं
इनके ऊपर सख्ती से अमल करना है, इनसे आगे पीछे नहीं होना। ओके जी, अगला, ये बात क्लियर होगी जी। अगला जो दूसरा बुनियादी असूल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो है कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर पर 0.5% या ज्यादा से ज्यादा 1%, 1%, यानी कि कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर 0.5% या ज्यादा से ज्यादा 1% से ज्यादा रिस्क ना लें। ये रिस्क कौन सा है? इंग्लिश वाला। रिस्क ना लें, क्या मतलब हुआ इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपके अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया $1000 का, डिपॉजिट आपने किया $1000 का, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, आप चाहे $100 से करें, ठीक है। इस $1000 की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन इजी होगी, समझ इजी आएगी हर किसी को। तो ये आपका डिपॉजिट है। अब इसमें 1% रिस्क का क्या मतलब है? इसका 1% रिस्क का मतलब है कि आप जो करेंसी के पेयर्स हैं, ठीक है ना, करेंसी के मेजर पेयर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, करेंसी के मेजर पेयर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेजर पेयर्स किसे कहते हैं? करेंसियों में मेजर पेयर किसे कहते हैं? हर वो बड़ी करेंसी जिसका पेयर अमेरिकन डॉलर के साथ हो। मिसाल के तौर पे यूरो और यूएसडी, ये मेजर पेयर है। जीबीपी, यूएसडी, ये भी मेजर पेयर है, ठीक है। यूएसडी, सीएचएफ मेजर पेयर है। यूएसडी, जेपीवाई मेजर पेयर है। यूएसडी, सीएडी मेजर पेयर है, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ जी। तो इस तरह से जो 7-8 जो पेयर्स हैं बड़े मेजर पेयर्स, इनमें अगर आप ट्रेड करेंगे, और शुरू में आपको पहले 2 महीने इन्हीं में ट्रेड करनी चाहिए, इनके अलावा मेजर पेयर्स के अलावा ट्रेड नहीं करनी चाहिए किसी में, किसी और पेयर में, तो आपको 1% रिस्क का मतलब ये है कि $1000 के अकाउंट पर आपको एक वक्त में 10 सेंट की 0.10 की जो लॉट है ना, ट्रेड का साइज, इससे ज्यादा ट्रेड आपने नहीं लेनी अपने अकाउंट पर। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आपको पता चल गया ना कि लॉट का साइज क्या होता है। ये 10 सेंट की ट्रेड, 10 माइक्रो की ट्रेड है, 10 पैसे की ट्रेड है जी, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये है 1% रिस्क, लेकिन ये रिस्क है ज्यादा से ज्यादा। अब अगर 0.5% रिस्क लेना है तो वो क्या होगा? 0.5% रिस्क होगा इसका कि एक वक्त में आप 0.05 सेंट से ज्यादा की ट्रेड नहीं लें। 5 सेंट, 5 पैसे की ट्रेड, चाहे आप एक ही ट्रेड ले लें 0.05 की, चाहे आप 5 ट्रेडें लें 1-1 सेंट की एक वक्त में, लेकिन टोटल ट्रेडों का साइज मिला के लॉट का 5 सेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं जी?
अगर आपका $1000 का अकाउंट है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका डिपॉजिट ही $100 का है। अभी थोड़ी देर पहले ना, ये सेशन शुरू करने से कोई 15 मिनट पहले की बात है कि एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता किया। उन्होंने कोई $17-18 डिपॉजिट किया अकाउंट में। कितना? $17-18 का। तो कुछ 10 मिनट गुजरे होंगे तो उन्होंने मुझे कहा कि माशाल्लाह सर, मैंने 5 मिनट में $10 प्रॉफिट बना ली है। कितना? तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने उनको साथ ही कहा कि भाई ये तो आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, ये तो आप उड़ा सकते थे। तो चलें, आप लकी हैं कि आपने इतना प्रॉफिट बना लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो चौका छक्का जो है ना, शायद अफरीदी की तरह, वो कभी कभार ही लगता है, हर मैच में नहीं लगते छक्के, और हर बॉल पे छक्के नहीं लगते। मेरी बात समझ गए हैं? तो करने को होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने उसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा है। तो आपने डिपॉजिट किया $100। अब इसके ऊपर जो 1% रिस्क होगा, 1%, ज्यादा से ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं, वो कितना होगा? 1% रिस्क का मतलब है $100 के अकाउंट पे आप एक वक्त में सबसे छोटी एक ट्रेड ले सकते हैं जी, 0.01 की। और ये भी आपने 1% रिस्क ले लिया है। आपको लेना तो कम से कम आपको ½ % रिस्क लेना चाहिए था। तो आप अंदाजा लगा लें। तो जिन दोस्तों का जो अकाउंट $100 का होता है, ठीक है, तो उनको एक वक्त में सिर्फ 1 सेंट की ट्रेड लेनी चाहिए, जब तक उस ट्रेड को क्लोज ना कर दें, प्रॉफिट में या लॉस में। उस वक्त तक उनको दूसरी ट्रेड नहीं लेनी। अगर वो एक और ट्रेड ले लेंगे 0.01 की, पहली भी चल रही है, तो ये तो 2% रिस्क हो जाएगा। वो तो फिर खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो आप मुझे बताएं ना कि $100 के अकाउंट पे ½ % रिस्क की ट्रेड लग सकती है? नहीं, क्योंकि सबसे छोटी ट्रेड ही ये है 0.01 की। इससे छोटी तो ट्रेड ही नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, हर इंसान जो है सीखना चाहता है। फॉरेक्स में आप मिनिमम कम से कम डिपॉजिट से भी शुरू कर सकते हैं, $20 से, $15 से, $50 से। लेकिन अगर आपके पास पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, सीरियस हैं, तो कम से कम $100 से डिपॉजिट करें, कम से कम, ताकि 1% रिस्क भी आप लें तो 1 सेंट की ट्रेड तो लगाए ना इस फार्मूले के तहत। क्लियर होगी जी बात ये? ओके। अब इसमें एक और बात कि जिन दोस्तों के अकाउंट में पैसे ज्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे $1000 का ये डिपॉजिट है, ठीक है, इनको क्या हो सकता है कि इनके पास, इसकी मैं मिसाल दे रहा हूं कि 10 सेंट की ट्रेड ये ले सकते हैं ना, तो ये पहली, ये एवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। एवरेज ट्रेडिंग कैसे? कि मिसाल के तौर पे इन्होंने एक चैनल बनाया, ये चैनल है बुलिश, ठीक है, और उसमें ये वेव चल रही है। इन्होंने बाय की ट्रेड पहली ली थी 0.01 की। एक छोटा इन्होंने डिमांड जोन बनाया था इस जगह पे। यहां से इन्होंने 0.01 की ट्रेड ली थी बाय की, के ऊपर जाएगी मार्केट, नहीं गई, थोड़ा सा नीचे आई, तो यहां से ये 0.01 की एक और ट्रेड ले सकते हैं। बल्कि पहली ट्रेड से डबल ट्रेड यहां से ले सकते हैं 0.02 की। अब क्या होगा, अब देखें, समझें बात को, कि यहां से ली 0.01 की, के ऊपर जाएगी, नहीं गई, वो नीचे आई, तो यहां से इन्होंने 0.02, ये आइडियल जगह है ना, सही जगह, तो यहां से इन्होंने पहली ट्रेड से डबल ट्रेड ले ली। अब क्या होगा कि जैसे ही ये नीचे वाली ट्रेड यहां तक पहुंचेगी ना, हाफ रास्ते में, तो ये दोनों ट्रेडों को भी काट दें तो इनका नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेडें कट गई हैं। मेरी बात समझ गए हैं? बल्कि ये वाली प्रॉफिट में कटेगी, ये वाली ट्रेड इसको नुकसान में काट दें, क्योंकि ये डबल है ना, यहां तक इसका नुकसान भी पूरा हो गया ऊपर वाली का, और एक ट्रेड का फायदा भी हो गया है यहां तक। ये एवरेज ट्रेडिंग होती है। तो ये
इसको कौन एंजॉय कर सकता है? जिसके अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसने 1% से रिस्क ज्यादा नहीं लेना, लेकिन ये उसने फैसला करना है कि क्या उसको 1% रिस्क सारे का सारा एक ही दफा ट्रेड लेने में, एक ही जगह से ट्रेड लेके पूरा कर देना है, या कि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है एवरेज करके, ताकि वो ज्यादा मैनेज कर सके ट्रेड को। ये बात क्लियर होगी जी। आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा जो असूल है, ठीक है, वो ये है कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि मंदरजा झैल काम करने के बाद अगर ट्रेड बनती है तो लेनी है, वरना नहीं। मिसाल के तौर पे अभी आपने पहुंचे घर, आप बैठे, और अभी आपने लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, ठीक है, एमटी मोबाइल खोला, तो आपने एक चार्ट देखा। चार्ट देखते ही आपको पता चला कि ओहो हो, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल रही है, नहीं लेनी। क्यों? सबसे पहले आपने ये वाले काम करने हैं ट्रेड लेने से पहले, इन बातों पे अमल करना है, फिर अगर ट्रेड बनेगी तो आपने फिर ट्रेड लेनी है। वो बातें कौन सी हैं? ये देखिएगा। पहली पहली बात कि कम से कम 4 से 5 मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट्स ओपन करके हर चार्ट पर अपना नॉलेज अप्लाई करें। आपके केस में अब देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन भी पढ़ चुके हैं, चैनल्स यानी के, और उसके बाद सप्लाई और डिमांड भी पढ़ चुके हैं। ये सारा इस्तेमाल करें। कम से कम एक चार्ट पे नहीं करना आपने। एक चार्ट ओपन किया, दूसरा करें, तीसरा करें, चौथा उस पे ये अप्लाई करें, फिर दूसरे पे करें, फिर तीसरे पे करें, फिर चौथे पे करें। उसके बाद जब आपने 4 से 5 चार्ट्स के ऊपर ये नॉलेज अप्लाई कर दिया, इसमें आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी। उसके अब देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे जो ट्रेडर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, उसकी जो असल वजह है जल्दबाजी, हम उस जल्दबाजी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप ये समझ ले, ये सारा कुछ करने से कि हमने जल्दबाजी में ट्रेड लेनी ही नहीं है जी। याद रखें कि ट्रेड जितना आप थोड़ी करेंगे ना, जितनी थोड़ी करेंगे, कभी कभी ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, याद रखिएगा। जो बंदा हर वक्त ट्रेड कर रहा होता है, ये उसकी निशानी होती है कि वो नाकाम ट्रेडर है, वो नुकसान वाला ट्रेडर है, वो प्रॉफिट शॉफिट कोई नहीं कमाता, ज्यादातर नुकसान ही करता है बेचारा। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त ट्रेड कर रहा होता है। तो हर वक्त जो ट्रेड में घुसा रहेगा, वो दिन में उसने अगर 50 ट्रेडें भी की है ना, हो सकता है उसने 10 ट्रेडों में प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन प्रॉफिट उसने जितना 10 ट्रेडों में कमाया था ना, रात को जब वो सोने के लिए उठेगा बेचारा, वो उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करके ही उठेगा, क्योंकि उसका लालच ही कंट्रोल नहीं कर पाया वो। और उसके मुकाबले में एक बंदा था, उसने सिर्फ एक ट्रेड की, लेकिन प्रॉपर इंतजार करके देख के उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जिसने 50 किए हैं उसका नुकसान ज्यादा होगा, जिसने एक ट्रेड किया उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा, आपने चार्ट्स, 4 5 चार्ट्स आपने ओपन किए, उनके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई किया। उसके बाद आपने न्यूज को देखना है। ये दूसरा स्टेप। अब आप, अच्छा, यहां पे
फर्ज करें कि एक या दो चार्ट के ऊपर आपको अच्छी ट्रेड इस वक्त मिल रही है, मिसाल के तौर पे, या आधे घंटे के बाद आप समझते हैं घंटा इंतजार करें तो फिर मिल सकती है, मिलने के चांस है, या तो फौरन मिल रही है ट्रेड तब भी, या थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपके ख्याल में बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांस हैं, तो अब आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी। अब आपने जिन पेयर्स के ऊपर आपको बहुत अच्छी ट्रेड अभी मिल रही है या थोड़ी सी देर के बाद मिल सकती है, मिलने के चांस हैं, उन पेयर्स में जितनी भी करेंसियां हैं ना, उनकी न्यूज देखनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक पेयर है ये वाला यूएसडी सीएचएफ, मिसाल के तौर पे, और एक दूसरा पेयर है मिसाल के तौर पे जीबीपी यूएसडी। अब ये दो पेयर्स ऐसे हैं मिसाल के तौर पे कि दोनों में आप समझ रहे हैं कि एक में अभी और एक में अगर थोड़ा सा आप इंतजार करें, वॉच करें, तो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिल रही है, आपको मिल सकती है। तो आपने, नॉलेज ने बताया है ना, नॉलेज अप्लाई किया है तो, कि ट्रेड मिल रही है या मिलने वाली है, थोड़ी देर के बाद मिल सकती है। अब आपने यूएसडी की भी खबर देखनी है कि अगले अभी फौरी तौर पे या आधे पौने घंटे घंटे के बाद कोई बड़ी खबर तो नहीं आने वाली। इसके अलावा आपने सीएचएफ की भी खबर देखनी है, आपने जीबीपी की भी खबर देखनी है, और यूएसडी की आप पहले देख चुके हैं। तो तीन करेंसियों की आपने खबर देखनी है कि क्या अभी ताजा ताजा खबर आ तो नहीं चुकी जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जो है वो असर चल रहा है अभी, या अगले आधे पौने घंटे में आने वाली तो नहीं है। मेरी बात समझ गए? ये आपने देखना है। अगर तो न्यूज अभी 2 मिनट पहले आई है, 10 मिनट पहले आई है, तो अभी आपने ट्रेड नहीं करनी फिर, क्योंकि अभी तो वो खबर के असर के अंदर है मार्केट, आप नुकसान कर जाएंगे। और अगर आप आधा पौना घंटा रह गया है, 10-15 मिनट रह गए हैं, घंटा रह गया है, बड़ी न्यूज आने वाली है मीडियम इम्पैक्ट की या हाई इम्पैक्ट की, फिर भी आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर तो इंतजार कर रहे हैं कि खबर का रिजल्ट आए फिर देखेंगे ट्रेड बनती है कि नहीं बनती। आप अगर अभी ट्रेड कर लेंगे तो आपको तो वो 50-50 पे ले जाएगी, तुक्के वाली ट्रेड हो जाएगी आपकी। ये बात क्लियर होगी जी? तो कभी भी आपने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? क्योंकि आपको अक्सर, आपको शुरू शुरू में आपका दिल ये कहेगा, जैसे ही आप चार्ट खोलेंगे ना, नजर पड़ेगी चार्ट पे MT5 पे मोबाइल के, आपका दिल कहेगा कि यार ट्रेड लगाओ, ओए होए होए होए। तो आप फील, भाई अपना फैसल खान साहब वीडियो कैमरा बंद कर दो यार। तो आपकी फीलिंग ये आएगी, आपका दिल ये कहेगा कि यार कितनी जबरदस्त ट्रेड है, लो बाय करो या सेल करो, अगर नहीं करोगे तो नुकसान कर दोगे। ये शैतान का धोखा होता है, याद रखना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मार्केट प्रॉफिट उसी को देगी जो देख देख के, इंतजार करके, ठीक है ना, जो शिकारी है। आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है ना, या चीते को, टाइगर जो होता है, जंगल का बादशाह होता है ना शेर। अब उसने ज़ाहिर है खाना गोश्त ही है, जानवरों को ही खाना है, उसकी खुराक है, वो ताकतवर जानवर है, ठीक है, अटैक करता है तो वो किसी भी जानवर को गिरा सकता है। लेकिन कमजोर जानवर हिरन जो होता है, अगर हिरन का भी शिकार करता है ना शेर, तो वो शिकारी बन के शिकार करता है। ऐसा नहीं है जैसे ही उसको, उसने हिरन देखा और उसके पीछे दौड़ लगा दी, नहीं, बल्कि वो प्रॉपर फंदा, यानी कि प्रॉपर वेट करके, छुप के उसके और अपने दरमियान फासला कम होने का इंतजार करता है। प्रॉपर एरिया ऑफ वैल्यू में जब वो शिकार आता है ना, फिर वो उसके पीछे दौड़ लगाता है। क्यों? उसको पता है कि अगर फासला ज्यादा हुआ और उसने दौड़ लगा दी ना, तो दौड़ने में तो वो ज्यादा तेज है हिरन, और वो लंबे अरसे तक दौड़ सकता है। शेर 10-15 मिनट तो दौड़ने के बाद थक जाएगा, तो ये नहीं दौड़ सकेगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो हमेशा जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, कामयाब वही होता है जो शेर की तरह शिकार करता है। शेर जब दौड़ना शुरू करता है अपने शिकार के पीछे, आप यूं समझें कि वो ट्रेड में इंटर होता है, प्रॉपर वेट करने के बाद, अपनी मर्जी के जगह से, जब उसका फासला उतना रह जाता है जितना वो चाह रहा होता है, फिर वहां से वो दौड़ लगाना शुरू करता है। क्लियर होगी जी बात ये? ओके, तो ये तीसरा असूल हो गया जी।
और जो चौथा असूल है वो ये है कि आपने जो आपकी हर ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जिसको इंग्लिश में इसको ट्रिपल आर भी कहते हैं। ठीक है जी, आपकी हर ट्रेड का, ये पहले 2 महीने की बात हो रही है, आपकी हर ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम बन रहा है तो ट्रेड ही मत लें, वो ट्रेड अच्छी नहीं है आपके लिए। क्या मतलब है इसका? रिस्क कहते हैं एसएल को, कि एसएल कहां पे लगा रहे हैं आप। रिवार्ड कहते हैं टीपी को, कि टीपी कहां पे लगा रहे हैं आप। ट्रेड लेने से पहले सोचेंगे ना आप कि अगर आप यहां से ट्रेड लें नॉलेज के मुताबिक, तो एसएल कहां पे लगाना चाहिए आपको और टीपी कहां पे लगानी चाहिए। मिसाल के तौर पे एसएल आप लगा रहे हैं ऐसी जगह पे कि अगर एसएल हिट होता है तो आपको $5 का नुकसान होगा, मिसाल के तौर पे। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जहां पे आप टीपी लगा रहे हैं कि अगर टीपी हिट हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा जी $7 का। तो क्या इसका रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या बनता है? हो सकता है कि इसका एसएल हिट हो सकता है टीपी हिट हो, आपको तो नहीं पता ना। मतलब चांसेस है ना कि नॉलेज आपको क्या दे रहा है, कॉन्फिडेंस के 70-80% चांसेस हैं कि आपकी टीपी हिट होगी। लेकिन आपने हर वक्त हर ट्रेड लगाने से पहले ये सोचना है कि ये ट्रेड आपकी एसएल हिट करेगी, ताकि आप नुकसान के लिए पहले से तैयार हों। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब ये अगर होता ना, ये रेशो नहीं है, ये ठीक नहीं है जी, ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए आपको। कम से कम वो ट्रेड लेनी चाहिए कि अगर एसएल होता $5 और कम से कम ये टीपी डबल प्रॉफिट देनी चाहिए थी, $10 होनी चाहिए थी। इसको कहेंगे 1:2, कि अगर एक $5 जा रहे हैं, अगर टीपी हिट होती तो कम से कम डबल तो आता ना, जो $5 प्रॉफिट, यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो $10 आ भी तो रहे हैं ना। मेरी बात समझ गए हैं? इसको 1:2 कहते हैं। लेकिन जब आपके पहले 2 महीने गुजर जाएंगे ना, उसके बाद आपकी रेशो ये होनी चाहिए 1:3 कम से कम। लेकिन ये 2 महीने के बाद की बात हो रही है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब जिन दोस्तों को थोड़ा सा प्रॉपर एसएल और टीपी का कंसेप्ट वो मैं बता दूं जरा। अच्छा जी, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के। अब जाहिर सी बात है, ट्रेड आपने खुद करनी है, अपने जज्बात पे, जल्दबाजी पे आपने खुद कंट्रोल करना है, इस नॉलेज की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो ये तो सारे काम करने वाले हैं खुद ही के, ठीक है। लेकिन मेरा ये दावा है, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कि अगर आपने अभी तक कुछ प्रैक्टिस की है इस सारे नॉलेज की, तो आप बिलीव करें कि जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है वो उतना ज्यादा उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया है ट्रेड को। ये तो आपका दिल मान रहा है ना। तो बस जिसने कम किया वो और ज्यादा प्रैक्टिस करे, ठीक है, उसकी भी ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी। तो अब आखिरी बात मेरी तरफ से, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूं, कि मिसाल के तौर पे आपने एक चार्ट ओपन किया, ठीक है जी, और उस पे आपने अपना नॉलेज अप्लाई किया, ठीक है, 4-5 चार्ट्स के ऊपर। उसमें से एक चार्ट ऐसा है
कि जो आपको ये कह रहा है कि नॉलेज के मुताबिक कि हाँ यहां से बड़ी जबरदस्त ट्रेड आपको मिल रही है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब फर्ज करें कि आप इस जगह से, यहां पे है जी, यहां से प्राइस ऊपर उठ रही है, तो ये बड़ा चार्ट है 4 घंटे का, या अब 4 घंटे का चार्ट है, और ये बड़ा चैनल है, बड़े बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल के यहाँ पे इस जगह पे डिमांड जोन भी है जहां पे हायर लो बन रहा है, सपोर्ट की लाइन भी है बड़ी चैनल की नीचे वाली। तो यहां से कैंडल ऊपर उठ रही है, इंडिकेशन हो गई, नीचे से रिजेक्शन भी मिल रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ चुके हैं आप, कंफर्मेशन विटनेस का, ठीक है, बेसिक सेशन में। वो उस तरह की कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे छोटा चैनल बनाए, वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है, इस जगह पे 15 मिनट का 30 मिनट का ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, वो भी कंफर्मेशन होती है। ये डिमांड जोन बड़ा स्ट्रांग है, ये भी कंफर्मेशन है। तो यहां से आपने बाय की ट्रेड में अगर आप इंटर होते हैं इस जगह पे 1742.50 से, या 1743 से आप इंटर हुए जी यहां से, ठीक है। तो इस ट्रेड का आपका एसएल कहां पे होना चाहिए और टीपी कहां पे होनी चाहिए? देखें सिंपल, 1743 से अगर आप इंटर हो तो आपकी जो टीपी बनती है कम से कम वो यहां पे बनती है, ये पहला सप्लाई जोन है इधर, या छोटा सप्लाई जोन 15 मिनट का ये है। आपकी टीपी बनती है जी 1756, आप 1755 कर ले जी, यहाँ पे ये टीपी बनती है आपकी, क्योंकि चैनल तो बहुत बड़ा है। हमने छोटा चैनल जो है उसका भी हाफ ले लिया है यहाँ पे, तकरीबन हाफ, और 1755 आपकी, आप देखें ना 43 से आपने ट्रेड ली और 55 पे आप टीपी लगा रहे हैं, तो कितने पॉइंट हो गए जी? 43 और 12, 12 यानी 120 पिप का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 12 मेजर पॉइंट्स का, ठीक है जी। और हिट भी हो सकती है, रीजनेबल है, जगह भी बड़ी अच्छी है। तो अब इसका जो एसएल होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए आपका, वो 5 से 6 पॉइंट्स का होना चाहिए, 50 से 60 का ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 बनेगी। लेकिन क्या एसएल नॉलेज के मुताबिक एसएल कहां पे होना चाहिए वो देखें, वो तो बहुत छोटा एसएल लग रहा है, तो ये आइडियल ट्रेड होगी ना। कैसे कि एसएल होगा कितना, इस जगह से ये नीचे आता है ना, यहां से ये अगर आपका ये टूटता है सपोर्ट की रेड वाली लाइन, तो इससे आपने 20 से 25 पिप नीचे करना है। ये कहां पे है जी? 40 पे, 1740 पे आपने 43 से ट्रेड ली है, ठीक है जी। तो उतना ही 3 पॉइंट वो हो गए, और इस लाइन से 20 से 25 पिप, तकरीबन 5 वही 55 पिप हो जाएंगे, 50 से 55, यहां पे आपकी टीपी ये एसएल आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर आप ट्रेड फर्ज करें ये नीचे आ जाता, थोड़ा सा होता है ना वो एसएल हिट करने के लिए, जैसे देखें ये आया हुआ था यहाँ पे, तो अगर यहां से आपने ट्रेड नीचे से पकड़ी थी ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे आपका एसएल और नजदीक हो जाना था। और ये कितनी आइडियल ट्रेड थी, देखें टीपी भी हिट हो गई आराम से, यहाँ पे आपकी टीपी थी। तो इस तरीके से आपने देखना है कि कम से कम वो ट्रेड लेनी है जिसका रिस्क और रिवार्ड रेशो 1:2 हो, कम से कम 1:2, इससे कम ना हो। अगर कम बन रही है तो नहीं, वो ट्रेड मत ले, फिर जल्दबाजी ना करें, कोई और ट्रेड ढूंढें। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे? ओके, अब आखिर में जी आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आज आपका ये लास्ट सेशन था इस बैच का, थोड़ा सा बीच में डिले हुआ कुछ दिनों का, उसके लिए माजरत। इसके बाद जो अगला ये होगा कि मैं क्या करूंगा कि इसी ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में मैं जो सैटरडे और संडे होता है ना, छुट्टी होती है मेरे पास, काम थोड़ा कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो सैटरडे और संडे में, मतलब बाजुकात हफ्ते वाले दिन, बाजुकात इतवार वाले दिन, मैं 3 या 4 जो पेयर्स होंगे मुख्तलिफ, उनके मैं स्केच, जिसे चार्ट एनालिसिस कहते हैं, वो मैं शेयर करने की कोशिश किया करूंगा इस ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर अगला हफ्ता जब ओपन होगा, ठीक है,
उसमें आपने ये पॉइंट्स नोट रखने हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस आए तो यहां से अगर इधर जाए तो ये ट्रेड बनती है, टीपीएसएल ये बनता है, अगर इधर जाए तो ये ट्रेड बनती है। मेरी बात समझ गया ना? प्रॉपर यानी के तो उससे आपका क्या होगा कि जब आप मेरे वो चार्ट एनालिसिस जो भी आप देखेंगे उनको अपने चार्ट एनालिसिस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है या लर्निंग है उसमें और तेजी से इजाफा होगा। ये ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी, ओपन कर सकते हैं अपना माइक, जिसने क्वेश्चन करना है तो मैं हाजिर।